नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी रण छिड़ चुका है। इस रण में कई योद्धाओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहां हर कोई अपने दांव पेच से करिश्मा करने की कोशिश में लगा है। यहां घोषणाओं की झड़ी लगी है। लोक लुभावन नीतियों ने जनता जनार्दन को सोचने पर विवश कर दिया है कि ये चुनाव है या फिर मुफ्त में गिफ्ट बांटने का कोई त्योहार। इन सब के बीच दिल्ली चुनाव में बीजेपी के चाणक्य की भी एंट्री हो गई है। इनसाइड विद अनुराग में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य यानी कि अमित शाह ने दिल्ली चुनाव को लेकर क्या भविष्यवाणी की है और क्यों उन्हें लगता है कि केजरीवाल और आतिशी दोनों अपनी सीट पर चुनाव हार रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि अमित शाह की नज़र में कौन बन सकता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री। दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर पार्टी जीत के दावे कर रही है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी वही कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रही है। जनता में तो ऐसी बातों से संदेश जाता ही है और साथ में जो पार्टी कार्यकर्ता है उनका भी जोश हाई रहता है। अमित शाह ने दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों ही अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर उनकी टक्कर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित से है। आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी दंगल में हैं। यहां उन्हें बीजेपी के रमेश विदुड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से चुनौती मिल रही है। कुल मिलाकर यहां पर ट्रायंगल मामला है। मिडिल क्लास का गुस्सा अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल मिडिल क्लास की उम्मीदों पर पूरी तरह से फेल हुए हैं। अमित शाह अरविंद केजरीवाल की उस चिट्ठी से भी नाराज लगते हैं जिसमें वो केंद्र सरकार से आम बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने की मांग कर चुके हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का कहना है कि दिल्ली की जनता को ना तो साफ पानी मिल पाया और ना ही यमुना साफ मिल पाई। दिल्ली में सड़कों का भी बुरा हाल है। ऐसे में केजरीवाल को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक सीएम, दूसरा पूर्व सीएम, आप सरकार से नाराजगी के कारण निशाने पर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के दावे पर जब अमित शाह से मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा सीधे सीधे टाल जाते हैं। जब प्रवेश वर्मा के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री पद के दावेदार की याद दिलाई जाती है तो अमित शाह का जवाब होता है, सभी 70 लोगों को ऐसा लगता है कि वो सीएम हो सकते हैं, कोई भी सीएम बन सकता है। बात तो सही है, 70 में से ही कोई ना कोई विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात पर अमित शाह का कहना होता है कि अभी उनका एजेंडा सिर्फ चुनाव जीतना है, मुख्यमंत्री बाद में तय कर लेंगे। और फिर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली से चुनाव हारने जा रहे हैं। आतिशी भी चुनाव हार रही हैं। आतिशी फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल सीएम रह चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि चुनाव जीतने पर सिर्फ केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, आतिशी नहीं। केजरीवाल और आतिशी की हार की वजह भी अमित शाह अपने अपने स्टाइल में बताते हैं। उनका कहना है क्योंकि झूठ की आयु लंबी नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, अब झूठ एक्सपोज हो चुका है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो रमेश विदुड़ी कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं और ये दोनों ही दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं। केजरीवाल की ताकत रही, रेवड़ियों का जवाब रेवड़ी से दे रही है बीजेपी। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मैनिफेस्टो में केजरीवाल की गारंटी जारी करते हुए कहा था कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी और बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली वालों को मिल रही मुफ्त की सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। अपनी सरकार की मुफ्त की सुविधाओं को खुद भी रेवड़ी कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा और लोगों को विस्तार से समझाया था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं लौटी तो दिल्ली के हर परिवार पर कम से कम 25,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाएगा। अब इसे वक्त की नज़ाकत कहें या फिर राजनीति की, अब तो अमित शाह भी कह चुके हैं कि हमने तय किया है कि एक भी गरीब की कल्याण की योजनाओं को हम बंद नहीं होने देंगे। अमित शाह का ये बयान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनरेगा पर पुराने विचार से ही मिलता है। अमित शाह का ये दावा है कि देश में सबसे पहले गरीब कल्याण की योजना 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेकर आए थे। अमित शाह कहते हैं कि चाहे इलाज की योजना हो
या घर फ्री हो, शौचालय हो, राशन हो या गैस सिलेंडर हो, सभी बीजेपी तो लेकर आई है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के काम करने के तरीके में फ़र्क है। अमित शाह ने फ़र्क समझाते हुए कहते हैं कि केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दरकिनार कर फ्री योजना बनाई, बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया और गरीब कल्याण की योजनाओं को भी लागू किया, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई भी प्रदेश हो। इस बार दिल्ली में केजरीवाल परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी बीजेपी को उम्मीद दे रही है। अब ये उम्मीद हकीकत में बदलेगी या नहीं, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह के इस बयान पर आप क्या चाहते हैं और क्या आपका बोलने का या लिखने का मन करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई दिल्ली की चुनावी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों मुझे इजाज़त। नमस्कार।